हेलो दोस्तों, मैं सुरभि अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज जिस बुक की समरी मैं आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है 12 रूल्स ऑफ लाइफ, जिसे लिखा है जॉर्डन बी पीटरसन ने और इस बुक का हिंदी में अनुवाद किया है अभिषेक शुक्ला ने। यह बुक हमें अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना सिखाती है और साथ ही साथ अपनी परेशानियों का सामना करना भी सिखाती है। तो आइए शुरू करते हैं इस बुक की समरी। पहला नियम है कंधे तान कर सीधे खड़े हों। जब हम सीधे खड़े होकर गहरी सांस लेते हुए स्माइल करते हैं तो हमारी बॉडी में सेरोटोनिन, जो कि एक हैप्पी हार्मोन है, उसका लेवल बढ़ता है, जिससे कि हमें अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं। आइए इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। केकड़े समुद्र के तल में रहते हैं। समुद्र में केकड़ों के अधिकार क्षेत्र को लेकर उनमें आपस में लड़ाइयाँ होती ही रहती हैं, जिनमें एक केकड़ा जीतता है तो एक केकड़ा हारता है। एक पराजित केकड़े के मस्तिष्क की रासायनिक गतिविधियां एक विजयी केकड़े से बिल्कुल अलग होती हैं, जो कि सेरोटोनिन और ऑक्टोमाइन नामक दो रसायनों की वजह से होता है। जब सेरोटोनिन का स्तर ज्यादा हो जाता है तो वह अकड़ कर चलता है, और अगर ऐसे केकड़े को जब कोई चुनौती देता है तो वह उसका सामना करता है। जबकि ऑक्टोमाइन का स्तर ज्यादा हो जाता है तो वह केकड़ा किसी कोने में दुबका पाया जाता है और खतरे की आहट पाते ही वह वहां से भाग जाता है। बिल्कुल ऐसा ही इंसानों में भी होता है। इसलिए अच्छे मौकों को हासिल करने के लिए पॉजिटिव रहिए और तन कर चलिए और बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ाइए। दूसरा नियम है स्वयं को उस व्यक्ति की तरह देखिए जिसकी मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। हम सभी दूसरों के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि स्वयं के लिए। इसलिए हमें अपना ख्याल भी उतना ही रखना चाहिए जितना हम अपने प्रिय और महत्वपूर्ण लोगों का रखते हैं। हमें भविष्य पर विचार करने की जरूरत है। फिलहाल हम किस स्थिति में हैं, ताकि हम यह निर्धारित कर सकें कि भविष्य में हमें कौन सा रास्ता चुनना है। हमें अपने आप की खूबियों को समझना होगा और अपनी कमियों में सुधार लाना होगा। तीसरा नियम है जो लोग आपका हित चाहते हैं उन्हें अपना दोस्त बना लें। हमारी जिंदगी में जाने अनजाने बहुत से लोग हमारे दोस्त बन जाते हैं। उनमें से कुछ हमारा हर मोड़ पर साथ देते हैं, जबकि कुछ हमारी राह में अड़चन बन जाते हैं। ऐसे में हमें अपने सिद्धांतों को स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है, ताकि हम अपनी उन लोगों से रक्षा कर सकें जो हमारी राह रोकने की कोशिश करते हैं या हमारा अनुचित फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग जिनके पास विजन और डायरेक्शन होती हैं, हमारा आगे बढ़ने के लक्ष्य में हमारा साथ देते हैं, वे हमारे गलत कदम पर हमारा समर्थन नहीं करेंगे, जबकि सही और दूसरों को लाभ देने वाले लोग हर कदम पर हमारा हौसला भी बढ़ाएंगे। नियम नंबर 4, अपनी तुलना अपने पिछले कल से करें, न कि दूसरों से। हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते रहें। दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद से ही कंपैरिजन करें। आप जो आज हैं और आज जो कल थे, ऐसा करने से आप सच में सही फर्क को देख पाएंगे और साथ ही साथ आप कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। 5वां नियम है अपने बच्चों को ऐसा कुछ न करने दें जिससे आप उन्हें नापसंद करने लगें। शांत और जिम्मेदार पेरेंट्स एक डिसिप्लिन बच्चे को बड़ा करते हैं। वे अपने बच्चों को नई चीजें सीखने की छूट भी देते हैं, साथ ही कुछ गलत सीखने या करने से रोकने की लिमिटेशंस भी रखते हैं। बच्चों को सही और गलत की सीख देना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। माता पिता का दायित्व है कि वे बच्चे के सामने संसार का प्रतिनिधि या दयालु और ख्याल रखने वाले प्रतिनिधि की तरह व्यवहार करें। बच्चों को सामाजिक रूप से सर्वश्रेष्ठ बनाना हर माता पिता का दायित्व है। इससे बच्चे के अंदर आत्मसम्मान और सुरक्षा का भाव पैदा होगा और उसे जीवन में सही अवसर मिलेंगे। 6वां नियम है दुनिया की आलोचना करने से पहले अपना घर संभालें। लोगों ने खुद की वास्तविकता को आंकने की बजाय ईश्वर की या दूसरों की बड़ी आलोचना करना सीख लिया है। वे कभी किस्मत तो कभी ईश्वर पर दोष मढ़ते हैं।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लापरवाह बन जाते हैं। हमारे पास जो भी है उसे हल्के में लेने लगते हैं। इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि हर चीज तेजी से बदल रही है, यहाँ तक कि स्वयं भी। हमें वह कार्य करना बंद करना होगा जिसके बारे में हम जानते हैं कि वह गलत है। अपने आप को खुद के सामने सच्चाई के साथ रखना होगा, जिससे हमारा मन हल्का होगा, साथ ही अंदर स्पष्टता भी आएगी और धीरे धीरे हम सशक्त होते जाएंगे। 7वां नियम है, वह हासिल करने की कोशिश करें जो अर्थपूर्ण हो, न कि वह जो सुविधाजनक हो। हमें सुविधाजनक की बजाय अर्थपूर्ण कार्य करने चाहिए। अर्थपूर्ण कार्य से मेरा आशय यहाँ यह है कि कार्य को तब तक करें जब तक उसका परिणाम आपके मन के मुताबिक न हो। इसी तरह हम मनचाही चीजें हासिल कर सकते हैं। अर्थपूर्ण कार्य करने से साहस, बलिदान और आस्था की बहुत जरूरत होती है। हर कार्य को दिल से करें और जब तक परिणाम आपके मुताबिक न हो उस कार्य को करते रहें। 8वां नियम है, हमेशा सच बोलें या कम से कम झूठ बोलें। सच वह चाबी है जो आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। अक्सर लोग अपने सपनों की दुनिया की एक परिभाषा तय कर लेते हैं और फिर उसे वास्तविकता में बदलने के लिए जीवन को मुश्किल बना देते हैं, क्योंकि उसे पूरा करने के लिए वे झूठ का सहारा लेते हैं और झूठे कार्य करने लगते हैं। फिर खुद को कमजोर, हताश और ठुकराया हुआ महसूस करते हैं। ऐसे में ऐसी स्थिति को चुपचाप स्वीकार करके सच का साथ पकड़ लेना चाहिए। सच इंसान की भयावह जटिलता को घटाकर उसके द्वारा बोले गए शब्द को सरलता में बदल देता है और इंसान को सशक्त बनाने में मदद करता है। इसलिए हमेशा सच बोलें या कम से कम झूठ बोलें। 9वां नियम है, यह मानकर चलें कि आप जिस व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं शायद वह कुछ ऐसा जानता हो जो आपको पता ना हो। खुद को सुने और उन लोगों को भी सुने जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं। इससे आपकी प्रज्ञा विकसित होगी, क्योंकि उसमें ज्ञान की खोज भी शामिल होगी। ज्ञान की खोज आपको और बेहतर बनाने को प्रेरित करेगी। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास सारा ज्ञान हो, इसलिए कोई भी व्यक्ति आपको ज्ञान की बात बता सकता है, बशर्ते आपको उसे सुनना होगा। ऐसे सुने जैसे बातचीत के दौरान सामने वाले को सुनते समय खुद को ही सुन रहे हों और दूसरों के अनुभवों से सीखें। इससे सीखने में आपका वक्त भी बचेगा। 10वां नियम है, सटीक और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करें। हमारे पास दूसरों से कम्युनिकेट करने का प्रमुख माध्यम हमारे शब्द ही होते हैं। शब्दों की सटीकता समझना हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे कि दूसरे महत्वपूर्ण कार्य करना। हमारा एक सही शब्द रिश्तों में विश्वास को दृढ़ बना सकता है, वहीं एक गलत शब्द उन्हीं रिश्तों को खत्म भी कर सकता है। यहाँ तक कि एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन व्यक्ति पूरे समाज को अपने शब्दों के उपयोग से किसी भी दिशा में ले जा सकता है। इसलिए सटीक और स्पष्ट शब्दों को समझना और उनका उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। 11वां नियम है, जब बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे हों तो उन्हें परेशान न करें। माँ पिता को अपने बच्चे के प्रति ओवर प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जब बच्चे स्केटबोर्डिंग करते हैं तो कई बार संतुलन बिगड़ने पर गिर जाते हैं और कई बार चोट भी लग जाती है, लेकिन फिर भी वे स्केटबोर्डिंग करते हैं। यहाँ बच्चों का उद्देश्य खुद की सुरक्षा करना नहीं बल्कि सक्षम बनना है। पर अगर माता पिता उनकी सुरक्षा के बारे में सोचेंगे तो बच्चे कभी भी स्केटबोर्डिंग नहीं सीख सकते। इसलिए बच्चों को सक्षम बनने का समय देना चाहिए, क्योंकि सक्षमता ही इस संसार के लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। 12वां नियम है, अगर रास्ते में कोई बिल्ली नजर आए तो उसे पाल लें। जिंदगी की छोटी से छोटी खुशियों को खुल के जिएं। आजकल लोगों की व्यस्तता इतनी है कि कोई रुकना नहीं चाहता। व्यस्त जिंदगी में से कुछ पल हमें अपनों के साथ खुशियों को बांटते हुए बिताने चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की बुक की समरी आपको अच्छी लगी होगी।
इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।